Enforcement Directorate is examining the reply sent by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal regarding his refusal to appear before the agency and may issue its fourth summon to him to join this investigation in the alleged excise policy case. Meanwhile, Republic's liquor gate clincher has raised serious concerns. Top sources have told Republic TV that two approvers have confirmed their meeting with the Kejriwal, and two Aam Aadmi Party functionaries also indeed named Arvind Kejriwal before the ED. Aam Aadmi Party, on the other hand, has been calling the summons illegal. Take a listen into the reactions coming in. शराब घोटाला पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडीआई सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। Just heard what Arvind Kejriwal had to say. Meanwhile, BJP has hit out at Arvind Kejriwal, calling him the kingpin of the liquor gate itself, and asking why is Arvind Kejriwal running away from the probe. Take a listen into reaction from the BJP.
आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं, एक साल से ज़्यादा पड़े। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल का भी भ्रष्टाचार में उतना ही हाथ है। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, कहाँ फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी टेस्टिंग का, यानी कि जांच भी फर्जी, दवाइयाँ भी फर्जी। ये फर्जीवाल सरकार में बड़े घोटाले की बू एक बार फिर आई है। मैं धन्यवादी हूँ एलजी साहब ने जांच के आदेश दिए हैं। और ये जो लोगों की जान के साथ खेला गया है, जिसकी जांच भी गलत होगी, फर्जी होगी और दवाइयाँ भी नकली फर्जी दी जाएंगी, तो उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किसी ने किया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। लोगों के जीवन के साथ खेलने वाले, अराजकता फैलाने वाले, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले और संवैधानिक संस्थाओं को उनके खिलाफ भी अपनी बार बार आवाज़ उठाने वाले ऐसे अरविंद केजरीवाल, आज जनता पूछती है कि क्या आप नियम से ऊपर हो? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से और नियमों से ऊपर हो गए? आखिर ऐसा क्या डर है अरविंद केजरीवाल के मन में कि ये भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे? आम आदमी पार्टी के नेता शोर मचा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि चोरी भी की है, भ्रष्टाचार भी किया है और अब हंगामा भी बरपा रहे हैं। जांच एजेंसी क्या इन्हें बताकर आएगी या जांच एजेंसी किसी को बताकर आती है? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल, आपको जांच एजेंसी ने मौका दिया कि आप साक्ष्य रखिए, लेकिन आप भागते रहे। भगोड़ों की तरह व्यवहार आपने किया, लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, हंगामा बरपा रही है। अरे भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, अपनी चोरी को भी इवेंट बनाना चाहते हैं आप। शर्मनाक है आपका व्यवहार। करेंगे शराब घोटाले में भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना शिष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड और करेंगे ड्रामेबाजी। आज अरविंद केजरीवाल न केवल भगोड़े नंबर 1 और भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, बल्कि इनकी पूरी पार्टी ड्रामेबाज नंबर 1 है। अगर ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए ड्रामा करने के लिए, नौटंकी और विक्टिमहुड कार्ड खेलने के लिए, तो ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मिल जाना चाहिए। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने एक बार कहा था 800 करोड़ रुपए रखे हैं, हमारी पार्टी तोड़ देंगे जी, ऑडियो टेप है जी। क्या हुआ उसका? ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा सीबीआई हमें गिरफ्तार कर देगी जी। क्या हुआ उसका? ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा आईबी रिपोर्ट आई है जी, हम गुजरात चुनाव जीत रहे जी। क्या हुआ उसका? इसीलिए ये आम आदमी पार्टी उस बच्चे की तरह है जो बार बार कहती है भेड़िया आया, और फिर बच्चे का विश्वास करना लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने केवल विश्वास तोड़ा है। आज भ्रष्टाचार के मामले में आप लिप्त हैं। कोर्ट आपको, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को एक साल तक राहत नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मनी ट्रेल है। सारी जांच एजेंसियों के साथ कॉपरेट करने के बदले आप भगौड़े बनकर फिर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। कभी आप कह रहे चुनाव में व्यस्त है, कभी कह रहे विपासना में व्यस्त है, और उसके बाद आप एजेंसीज को डिक्टेट कर रहे हैं कि ऐसे एजेंसी काम करे, वैसे एजेंसी काम करे। जैसे हेमंत सोरेन जी 7 समन मिस कर देते हैं, वैसे केजरीवाल जी 3 समन मिस कर देते हैं। दोनों में कई सारे मुझे लगता है समानताएं भी नजर आती है। और अब फिर से विक्टिमहुड कार्ड खेलने का एक नया पैंतरा। आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, रिपोर्ट कार्ड दीजिए केजरीवाल जी। शराब घोटाले में 2.5% से 12% कमीशन, होलसेल प्राइवेट सेक्टर को देना, ब्लैक लिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने देना, हजारों करोड़ों का मुनाफा शराब कंपनीज को दिलवाना, इस पर जवाब दीजिए। चोर की मूंछ में कुछ तो तिनका है।